सुस्वागतम मेरे दोस्तों। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मतलब व्हाट दे आर प्लेइंग, मतलब रियल मैड्रिड आर द टीम ऑफ मिरेकल्स। ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि व्हाट क्या हो क्या रहा है मेरी टीम के साथ। इट्स माय टीम मेरे दोस्तों, बट हो क्या रहा है मेरी टीम के साथ। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो जाबी अलोंसो इज़ जो वो बता रहा है प्लेयर्स ऐसा कर नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग के 25-30 मिनट्स में तो ऐसा लग रहा था जब तक रॉड्रिगो का गोल आया था, मतलब जब तक जो टाइम स्पैम तक गोल आया रॉड्रिगो का, तब तक तो लग रहा था दे आर इन गुड फॉर्म, मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग। वो प्रेशर बना रहे थे, वो स्टार्टिंग में जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेस हाई कर रहे थे, अच्छी प्रेस थी, सब चीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा था। जब गोंजालो गार्सिया बेटर कर रहे थे, स्टार्ट जैसे ही गोल आता है चीज़ें बदलती चली जाती हैं। और उसी के 10 मिनट बाद, मतलब समथिंग है स्पैन ऑफ 10 मिनट, रियल मैड्रिड 2 गोल खाती है, विच इज़ वेरी बैड टू है। मतलब हालांकि हमारे पास वो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले अच्छे प्लेयर नहीं हैं, मिलिताओ नहीं है, रूडिगर का तो फॉर्म ऑन एंड आउट चलता रहता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर रियल मैड्रिड। अब देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेगी रियल मैड्रिड। हालांकि रियल मैड्रिड इज़ अ टीम ऑफ कमबैक, वो मिरेकल्स लेकर आती है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी हैं। आप 8 मैचेस में केवल 2 विन लिए आप लोगों ने, तो इट्स बीन रियली बैड फेस फॉर रियल मैड्रिड और चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और अगर हम स्टैट के बारे में बात करें, कल के मैच के बारे में, इट्स वे ह्यूमिलेटिंग। हालांकि लेट्स लुक अबाउट द स्टैट्स। स्टैट्स में देखें अगर हम, तो रियल मैड्रिड ने कितने शॉट लिए, टोटल शॉट 16 लिए, विच इज़ वे, मतलब शॉट ऑन टारगेट बस एक ही था, विच इज़ अ गोल। तो इट्स वे ह्यूमिलेटिंग, क्योंकि उधर से आपकी ओपोजिशन टीम होम पे आके आपको इतना एक्सजी बना रही है, 2.60 का एक्सजी विथ अलॉन्ग विथ 12 शॉट एंड 8 ऑन टारगेट। और अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, एक शॉट ऑन टारगेट है जो कि गोल हुआ है। तो बिग चांसेस उन्होंने ज़्यादा बनाए, उन लोगों ने मिस किए। हालांकि हमने भी अच्छे चांसेस मिस किए हैं, लेकिन शॉट ऑन टारगेट ही है कि इन अ फुल मैच। सो इट्स बीन लाइक वेरी बैड फॉर देम। ऑल दो इनके एक्यूरेट पास देखे जाना, रियल मैड्रिड कितने पासेस करती है। आज काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने आई थी रियल मैड्रिड पूरी तरीके से, लेकिन इधर स्टैट्स देखने में लग नहीं रहा होगा, 52% बॉल पोजीशन है इन लोगों के पास, लेकिन दे आर लाइक, मतलब लग ही रहा था कि वो काउंटर अटैक पे गोल मारने वाले हैं। दे आर जस्ट टू बी डिफेंडिंग, और बीच बीच में अच्छे मोमेंट्स आ रहे थे, लेकिन दे आर नॉट मेकिंग अप टू इट। कुछ बीच में एक चांसेस भी था, जैसे वो जो चांस था विनीसियस जूनियर ने राइट पास नहीं किया, जो कि भाई क्या कहें, जो बंदा है इन लोगों का, लाइनअप पे देखते हैं, ही इज़ कुकिंग भाई। वो इस ये जो रिली ये बंदा है, ही इज़ जस्ट कुकिंग, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। क्योंकि इसने इसके जो बॉल बॉल कैरी करके और वो जो डिफेंडिंग कर रहा था, ही इज़ गुड। ऑल दो यहीं से रॉड्रिगो ने गोल भी मारा, बट इट्स नॉट अ थिंग, इट्स नॉट अ थिंग भाई। इसने अच्छा गेम खेला है अपना, ऑल दो ही गॉट अ येलो कार्ड, बट इट्स नथिंग फॉर हिम। और हमारे टीम से बात करें, विनीसियस जूनियर इज़ नॉट अ गुड, आई थिंक सो ही इज़ नॉट इन गुड फॉर्म। और बेलिंगम की बात करें, मतलब क्या है, there is always a debate between Bellingham, Pedri, Musiala. I think so. Bellingham is a scoring material. वो स्कोर करता है, बट वेयर इज़ द गोल? देयर इज़ नो गोल हियर। पर चीज़ें ऐसी नहीं चली पूरे गेम में। कुछ स्टार्टिंग के मिनट में रियल मैड्रिड ने हालांकि डोमिनेट किया है, बट इट्स अ थिंग, यू शुड डोमिनेट, यू आर रियल मैड्रिड, बट जस्ट फॉर द 30 मिनट। जब तक गोल आया है, ये गोल चेक करें, जब ये 28 मिनट ये गोल आया है, इसके बाद से तो इट्स ऑल मैन सिटी। बीच में कुछ कपल ऑफ चांसेस अच्छे बनाए, लेकिन इट्स नॉट लाइक यू हैव टू बरी इट, मतलब तुम्हें बरी करने पड़ेंगे। और भाई इधर और अगर एक चीज़ और, अगर कोर्तवा नहीं होता, वो लौंडा डबल सेव पे डबल सेव कर रहा है, डबल शॉट, मतलब क्या कहें उसको, वो बंदा इतने तगड़े सेव करके दे रहा है। अगर वो ना हो ना, अगर कोई ऐसा नॉर्मल एवरेज गोलकीपर आ जाए ना, तो भैया 5-0 की पिटाई होती है ऐसी। 5-0 तो नहीं, फिर भी 4-1 की पिटाई हो सकती थी ईजीली। और अर्लिंग हालैंड का जो, मतलब वो गोल नहीं मारता था रियल मैड्रिड के खिलाफ, ही हैज़ डन इट। और हालांकि वो एक पेनल्टी है, अब बाकी अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा भाई। गार्डियोल ने अच्छा खेला, डियाज का बहुत अच्छा, वो अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे इंटरसेप्शंस दे रहा था, जो मतलब अच्छे थे। और भाई गोंजालो
इज अ गुड प्लेयर। और चर्की का क्या ही कहना। हालांकि फिल फोर्डन का गेम मुझे उतना बेटर नहीं लगा, बट ही इज़ गुड, आई थिंक सो, ही इज़ प्लेड अ ग्रेट गेम। और अर्लिंग हालैंड हैज़ व्हाट इज़ डन, ही इज़ ऑलवेज डूइंग। और डोकू की बात करें भाई, डोकू इज़ डूइंग समथिंग। मतलब अगर हमने प्रेशर हटाना है अपने आप से, क्योंकि स्टार्टिंग में जो था ना, डोकू जो था इतनी बॉल नहीं ला रहा, बॉल नहीं थी जब, लेकिन जब भी बॉल आती थी इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। वो हमेशा डोमिनेट करता था, जो भी राइट बैक होता था। और इट बिन असेंसियो सम टाइम, बट इट्स वेलवर्दे, क्योंकि बहुत हायर अप द पिच जाके वेलवर्दे खेलता है। कभी कभार नहीं, उसे डिफेंड तो करना पड़ेगा। और अलॉन्ग विथ रॉड्रिगो ऑल्सो, रॉड्रिगो भी आके नीचे डिफेंड कर रहा था। मुझे लगा कि रॉड्रिगो का फॉर्म अभी अब जाने वाला है, क्योंकि उसने खेला अपना पूरा 90 मिनट दिया है इस पिच पे भाई, रियल मैड्रिड पे। तो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अगर मैं कहूँ तो राइट बैक ऐसा स्टार्ट करना चाहिए हमें, मतलब राइट विंग ऐसा स्टार्ट करना चाहिए हमें रॉड्रिगो को, बिकॉज ही इज़ एन गुड प्लेयर। वो अच्छी फॉर्म में रहेगा। अभी मुझे तो लग रहा है कि जो उसका गोल डॉट उसने जो तोड़ा है, ही इज़ बिन, मुझे लगता है अच्छे फॉर्म में रहेगा। वी शुड स्टार्ट विथ रॉड्रिगो एज अ राइट विंग। और गोंजालो भी सही था स्टार्टिंग में, रेटिंग पे ना जाए। ही वॉज गुड इन लास्ट 45 मिनट तक, देवर 45 मिनट तक तो नहीं कह सकते हालांकि, पर 30-35 मिनट तक देवर गुड, क्योंकि वो प्रेस अच्छा कर रहा था, जो कि एम्बापे नहीं करता है। ऑल्दो अगर एम्बापे रहता तो शायद से चीज़ें 2-2 हो सकती थी, 3-2 हो सकती थी। मतलब भाई थोड़ा तो अपना रहेगा ना कि इट्स माई टीम, इट्स रियल मैड्रिड, सो इट्स बीन लाइक दैट। सो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं रियल मैड्रिड के लिए, पर इट्स ऑल अबाउट द कोच। मतलब कोच कैसा करता है रियल मैड्रिड में, इट्स ऑल अबाउट टू दैट। बट पेप गार्डियोला का कुछ कहना ही नहीं है, पूरी डोमिनेटिंग फुटबॉल खिलाई है। तुम स्टैट से ही देख सकते हो, स्टैट ही देख लो तुम। 2.60 की एक्जी बनाई, 12 शॉट्स, समथिंग दैट आई ऑलवेज टोल्ड यू। सो पेप गार्डियोला टीम इज़ ऑलवेज अ फिनोमिनल टीम। सो ठीक है। और टेबल की बात करें, ऑल दो रियल मैड्रिड इज इन 7th पोजीशन एंड सिटी इज़ ऑन 4th। तो चीज़ें अच्छी है, 2 ही मैच हारे हैं अभी तक रियल मैड्रिड चैम्पियंस लीग में। दे कैन मेक अ कमबैक। और बाकी जो सारे प्लेयर्स आएंगे, डी न्यूसन आएगा, चीज़ें अच्छी होंगी। और हाँ भाई, समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू टेल भाई, करेरास, व्हाट अ गेम भाई। मतलब जो भी चीज़ बन रही है, जो भी अटैक में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट फॉर रियल मैड्रिड एंड करेरास। क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं भी चल रही है ना, तो भी करेरास जाके आगे हायर अप द पिच चीज़ें बदल रहा है। वो जो फर्स्ट गोल भी आया, इट्स स्विच किया था उसने रॉड्रिगो की तरफ, एंड दैट्स व्हाट द गोल हैपन। सो चीज़ें इतनी भी बेकार नहीं है। करेरास का कुछ चीज़ें हैं, हालांकि इसकी रेटिंग 6.6 ही दे रखी है यहाँ पर, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। और मेरे को लगता है कि डीन ह्यूसन आएगा और र्यूडिगर ह्यूसन, और इधर से राइट बैक एज क्या बोलते हैं अपना ट्रेंट आएगा, तो चीज़ें बदलेंगी। और बाकी तो सही है। अब क्या करें, मतलब ये नैरो विन है, बट इट्स कैन बी 4-1 इन फॉर मैनचेस्टर सिटी, सो इट्स गुड। ठीक है, चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ऑल दो ऐसा ही चलता रहता है, इट्स मैड्रिड, सो चीज़ें ऑन एंड आउट रहेंगी। बट इफ़ यू आर रियल मैड्रिड यू हैव टू प्ले बेटर। और एम्बापे नहीं था तो चीज़ें खल रही थी, क्योंकि ही वॉज नॉट इन द पिच, सो चीज़ें वैसी नहीं चल रही थी। वो जो स्पार्क लाता है ना, ही इज टेक ऑन लेता है, वो परफेक्टली चीज़ें करता है, तो इट्स नॉट हैपनिंग देयर। सो इट्स ऑल गुड टू हैव। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।